मंझवा विधानसभा उपचुनाव में सपा और बसपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सपा से डॉक्टर ज्योति बिंद और बसपा से दीपक तिवारी ने किया नामांकन। विधानसभा में समस्याओं के अंबार होने के आरोप के साथ खुद के जीत के प्रति दिखाया विश्वास। जनता की उम्मीद पर खुद को खरा उतरने का किया वादा। एक रिपोर्ट। मंझवा विधानसभा उपचुनाव में आज सपा और बसपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। सपा से डॉक्टर ज्योति बिंद ने नामांकन किया। मंझवा विधानसभा से 3 बार विधायक और भदोई से 2019 में सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद अपने जीत के प्रति खासा आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। उपचुनाव को मंझवा के विकास की लड़ाई बताने वाली ज्योति पिता के कार्यकाल में हुए विकास को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से सपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर रमेश बिंद अब बेटी के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हैं। उपचुनाव में सपा की लड़ाई बसपा से बता रहे हैं। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में मंझवा विधानसभा सीट एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी को मिली थी। निषाद पार्टी के टिकट पर डॉक्टर विनोद बिंद जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भदोही से बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचने से मंझवा विधानसभा की सीट खाली हो गई। मंझवा विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिनानी महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दीपक तिवारी उर्फ दीपू पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दीपू जुलूस के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे। समर्थकों को पहले ही रोक दिया गया। एडीएम के कक्ष में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मंझवा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। एक बार वो सेवा का अवसर मौका जरूर देगी। उन्होंने कहा कि बहन जी की सीट को जीतकर उनकी झोली में डालना उनका लक्ष्य है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशियों के लड़ाई के बारे में कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच पहुंच रहे बसपा प्रत्याशी क्षेत्र की समस्याओं के लिए विधायक रहे डॉक्टर विनोद बिंद को जिम्मेदार ठहराया। मिर्जापुर रिपोर्ट, रूपक दुबे। आज आप किस पार्टी से नामांकन किए हैं और क्या? मैं बहुजन समाज पार्टी से 397 मंझवा विधानसभा उपचुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ। किस वादों के साथ जा रहे हैं? विकास के वादों पे जा रहा हूँ। किससे लड़ाई मानते हैं वहाँ पे? किसी से नहीं, वो तो जनता तय करेगी किससे लड़ाई है। मैं क्यों लड़ूंगा किसी से। ये जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? विकास रहेगा। विकास में तो सारी चीज़ समाहित है। किस तरह विकास? जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, क्षेत्र की, वो होगा। नहीं, इतने दिन से आप घूम भी रहे हैं तो क्या लग रहा है वहाँ पे? सड़क तो है ही नहीं। पहले जिस पे घूम रहा हूँ वही नहीं है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आप लोग मीडिया से हैं, पहले इसको आप लोग तय करिए। इतने सालों जो लोग थे तो उनको क्या किया वहाँ पे? अब ये तो जनता बताएगी इस चुनाव में उन्होंने क्या किया। क्या मानते हैं आपकी जातिगत समीकरण कितना है? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भैया। अब मंझवा की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ के दीपू तिवारी को विजयी बनाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सीट है, बहुजन समाज पार्टी को जिता के बहन जी की झोली में डालेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि हमारी लड़ाई बसपा से है, वो अपनी लड़ाई आपसे मानते हैं। तो वो मान रहे हैं ना, हम तो किसी से मान ही नहीं रहे हैं। अब वो लड़ते रहे हमसे। और लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं सभी से। जो आएगा मैदान में उससे लड़ूंगा। प्रमुख रूप से वहाँ क्या समस्या आपको नजर आई? भैया आप लोग मीडिया से हैं और वहाँ की मैं आज 2 महीने से घूम रहा हूँ और लगभग मंझवा विधानसभा के 3 ब्लॉक हैं। मंझवा ब्लॉक, पहाड़ी ब्लॉक और सिटी ब्लॉक। ये तीनों गांव के लगभग मैं 95% ग्राम सभा में घूम चुका हूँ। और आप लोग इसको तस्दीक करने के लिए खुद आप किसी भी ग्राम सभा में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि दीपू तिवारी घर घर गया है। वो किसी भी समाज की बस्ती हो, किसी भी समाज या धर्म के लोग, वहाँ तो कोई 1 किलोमीटर आप लोग हमको सड़क दिखा दीजिए कि जिस सड़क पर आसानी से आप गाड़ी को चला सके और ब्रेक न मारना पड़े और गियर न बदलना पड़े। तमाम घटनाएं घट रही हैं। बच्चे स्कूल से जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खुटहा गांव में सिर्फ सड़क खराब होने की वजह से एक 12 साल के बच्चे के ऊपर 13 साल के एक ट्रैक्टर चढ़ गया। आज अगर सड़क सही है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन अगर सड़क सही रहेगी तो किनारे पटरी पकड़ के वो सड़क पर अपने साइकिल से स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। लेकिन सड़क गड्ढा है, थोड़ा सा बच्चे डगमगा रहे हैं और पीछे से गाड़ी चढ़ जा रही है। तो इस तरह की समस्याएँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत हो रही हैं और सड़क ही नहीं है। मैं घूम रहा हूँ, मैं 4 चक्के लेके घूम रहा हूँ, तब मुझे कष्ट है। तो जो बताइए, आप लोग बाइक से चल रहे हैं, क्या आप लोगों को कष्ट नहीं है?
दीपू जी ये बताइए कि 3 बार के विधायक रहे हैं मझवा से जी। रमेश बिंद, उनकी लड़की चुनाव लड़ रही जी। है, वो काफ़ी निपुण हैं, वहाँ के समीकरण को जानते हैं कैसे, तो उनसे कैसे आप पार पाएंगे? ये बात आपने सही कहा कि इतने निपुण हैं कि जनता ने 2007 में उनको ठुकरा के भगा दिया और जिला छोड़ के भाग गए। इतने निपुण थे वो 17 में 2017 में वो इतने निपुण थे कि जनता ने ठुकरा के भगा दिया और जिला छोड़ के भाग गए। अब अपनी बेटी की सारे नैया पार करना चाहते हैं। हाँ, फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर बन के 15 साल तक उन्होंने मझवा की जनता को खूब मूर्ख बनाया। और उसी टाइप के एक डॉक्टर और आ गए थे जिन्होंने 2 साल के अंदर मझवा विधानसभा में विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना हॉस्पिटल 5 मंजिला बना लिया भटौली घाट पर। उसको आप लोग दिखाइए और उनका एक बोर्ड दिखाइए हमको कि जो वर्तमान विधायक थे जिनके वजह से चुनाव हो रहा है, उन्होंने मजाक बना रखा है। 2 साल के जनता ने उनको 2 साल के लिए विधायक बनाया था। जनता ने उनको, मझवा की जनता ने 2 साल के लिए उनको विधायक बनाया था, उनको 5 साल के लिए जनता ने चुना। तो उन्होंने विश्वास पर, जनता के विश्वास पर धोखा दिया है, विश्वासघात किया है जनता के साथ, मझवा की जनता के साथ। उनको बीच में छोड़ के चले गए हैं वो। इस बार मझवा की जनता किसी को मानने के लिए नहीं तैयार है। आज मझवा की जनता 2007 बहन जी की सरकार को याद कर रही है। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, किसी भी समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लोग आज याद कर रहे हैं। और 2024 में ये उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। तिवारी जी रोल। आज नामांकन आपकी बेटी ने किया है, क्या लड़ाई ठीक है, बढ़िया है। किससे लड़ाई मांगते हैं इस बार आप? लड़ाई तो आज के डेट में कैंडिडेट मेरे सामने बीएसपी के ही कैंडिडेट है। अच्छा, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, सुजीत स्मिता बोरिया को फिर से उतारा है, क्या लगता है इस बार? फिलहाल लड़ाई जो वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है बीएसपी से ही। बीएसपी से लड़ाई मानते हैं, क्या कहेंगे चुनाव के इस बार? चुनाव हो रहा है, अच्छे ढंग से चुनाव हो रहा है, लेकिन आज देख रहे हैं जो क्षेत्र की स्थिति है और प्रदेश की स्थिति है, देश की स्थिति है, आज जनता ने परिवर्तन का फैसला बनाया है, परिवर्तन करेगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ। अच्छा, आप नामांकन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? किससे लड़ाई अपना मानती है? आज मैंने अपना नामांकन भरा है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मझवा के विकास के लिए लड़ाई है, उनके भविष्य के लिए लड़ाई है। क्या मानते हैं, किससे लड़ाई है आपकी? ये सच्चाई के लिए लड़ाई है, चाहे वो कोई भी हो। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं आप? मुद्दे तो काफ़ी हैं, बताइए। मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी काम किए हैं, मैं उस काम को और आगे बढ़ाऊंगी। फ़िलहाल सड़कें, पानी, बिजली और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली देनी चाहिए सबको। ठीक, थैंक यू।